सुंदरता की असली पहचान क्या है? यह सवाल सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों के लिए यह गोरी त्वचा होती है तो कई पतला फिगर कहते हैं। हालांकि हर कोई इसे अपनी पसंद अनुसार जाहिर करता है। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसी जनजातियां हैं जहां लोगों का समूह है जो इन पैमानों के बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। चलिए जानते हैं दुनिया भर में क्या है सुंदरता से जुड़े रिवाज या पैमाने। फैक्ट नंबर 10। पुराने समय में चीन की महिलाओं की सुंदरता को उनके छोटे पैरों से देखा जाता था, लेकिन इसके लिए उन्हें कई जतन भी करने पड़ते थे। यानी इसमें महिलाओं के पैर के आकार को बदला जाता था। इसके लिए 5 साल की उम्र से ही उनके पैरों को बांधना शुरू कर दिया जाता था। इस रिवाज को फुट बाइंडिंग या फिर लोटस फुट कहा जाता था। इसके लिए लोटस शूज भी बनाए जाते थे, यानी पैरों का आकार 2 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। पैर सॉफ्ट, सिमेट्रिकल और फ्रेगनेंट होने चाहिए। बड़े पैरों को अच्छा नहीं माना जाता था। हालांकि कुछ समय बाद इस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन आज भी आपको पुरानी महिलाएं इस ब्यूटी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए नजर आ जाएंगी। फैक्ट नंबर 9। दक्षिण केन्या की मसाई जनजाति की महिलाओं की खूबसूरती का पैमाना उनके बड़े कान के छेद हैं। कलरफुल शॉल और कपड़ों के साथ अलग प्रकार की इयररिंग्स पहनती हैं। उनके ईयर लॉब बेहद बड़े होते हैं, जिसमें वह डैंगलिंग इयररिंग्स पहनती हैं। वो अपने कान के छेद को बड़ा करने के लिए दांत, पत्थर और लकड़ी जैसी भारी चीजों को इस्तेमाल करती हैं। यहाँ की महिलाएं इयररिंग से मैच करता हुआ हैंडस्कार्फ और जूता पहनती हैं। फैक्ट नंबर 8। मुर्सी के महिलाओं के लिए खूबसूरती का मतलब बड़े होंठ होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर आपको बता दें कि यहाँ होंठों को बड़ा करने के लिए सर्जरी नहीं, बल्कि इसमें मिट्टी की प्लेट लगाई जाती है। इसे उनकी पहचान और खूबसूरती के रूप में देखा जाता है। फैक्ट नंबर 7। म्यांमार में कयान लोगों की पदुंग महिलाएं गले में काइल रिंग्स पहनती हैं। पहली बार 5-8 साल की उम्र में यह रिंग पहनाई जाती है। यहाँ लंबी गर्दन को खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इन रिंग्स की गिनती भी बढ़ जाती है। 45 साल तक महिलाएं 10 काइन रिंग पहन लेती हैं, जिसका वजन करीब 15 किलो होता है। कहा जाता है कि जितनी बड़ी गर्दन उनको उतना अच्छा पति मिलता है। फैक्ट नंबर 6। इंडोनेशिया की मेतावई ट्राइब पूरी दुनिया में फेमस है। मेतावई आइलैंड सुमात्रा में एक ऐसी जनजाति है जो अपने एक्सट्रीम ब्यूटी रिचुअल्स के लिए फेमस है। मेतावई लोग सुंदरता को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ प्यूबर्टी आते ही लड़कियों के दांतों की घिसाई कर दी जाती है। हथौड़ा, पत्थर और ऐसे ही औजारों का इस्तेमाल कर एक एक दांत को घिस दिया जाता है और उन्हें नुकीला बना दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के दांत जितने ज्यादा नुकीले होंगे उनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। यहाँ के पुरुष भी ऐसी ही लड़कियों को चुनना पसंद करते हैं जिनके दांत सबसे ज्यादा नुकीले हों। फैक्ट नंबर 5। जापान की महिलाएं सुंदर दिखने के लिए अपने दांतों को काला कर लेती थीं। दांतों को काला करने से ये पता लग जाता था कि वह जवान हो रही हैं। ये प्रैक्टिस स्वस्थ भी मानी जाती थी, क्योंकि इससे दांतों पर कीड़े नहीं लगते थे और मसूड़े भी नहीं खराब होते थे। इससे मुंह में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता था। उस दौरान काले दांत रखना शान मानी जाती थी। शादी की उम्र तक पहुंच चुकी युवतियां और नव विवाहित औरतें भी इस प्रथा का पालन करती थी। वह चेहरों को ज्यादा सफेद कर लेती थी, जिससे काले दांत दूर से ही नजर आ जाते थे। हालांकि ये प्रथा अब बंद हो चुकी है। फैक्ट नंबर 4। अफ्रीका के कई इलाकों में शरीर पर स्कारिफिकेशन किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि शरीर पर तरह तरह के स्कार बनाने से उनकी त्वचा और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। शरीर पर स्कार बनाने के लिए वहाँ के लोग त्वचा पर कांच, चाकू या फिर और कोई औजार का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 3। अफ्रीका देश मोरितानिया में लड़कियों का प्लस साइज होना खूबसूरत माना जाता है। यहाँ की औरतों को खूबसूरत बनाने के लिए जबरदस्ती खाना तक खिलाया जाता है। इस रिवाज को स्थानीय भाषा में लेबलू कहा जाता है। लेबलू के दौरान 5 से 10 साल की लड़कियों को अपने घर से दूर भेज दिया जाता है। कुछ लड़कियों को घर पर भी फोर्स फीडिंग कराई जाती है। इस दौरान उन्हें प्रतिदिन 16,000 कैलोरीज तक डाइट दी जाती है ताकि उनका शरीर भरा हुआ दिखे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ अगर ज्यादा खाना खाने की वजह से लड़की के शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ के लड़के भी ऐसी लड़कियों को पसंद करते हैं जो मोटी दिखती हैं। फैक्ट नंबर 2। ईरान में छोटी नाक होना खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है।
और इसी के चलते कई महिलाएं अपनी नाक की सर्जरी तक करा लेती हैं। आपको बता दें कि राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की सर्जरी के मामले में ईरान को शीर्ष देशों में से एक स्थान में दिया गया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि हर साल लगभग 2 लाख ईरानी, ज्यादातर महिलाएं, अपनी नाक के आकार को कम करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जनों के पास जाती हैं। फैक्ट नंबर 1, हिबा जनजाति की महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं, वह भी अपनी शादी के दिन। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह अपने कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करती। इस जनजाति की महिलाएं खुद को साफ रखने के लिए खास तरीका अपनाती हैं। वह खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालती हैं और भाप से खुद को साफ रखती हैं, जिससे शरीर से बदबू नहीं आती। इसके साथ धूप से चमड़ी को बचाने के लिए खास लोशन का उपयोग किया जाता है, जो जानवरों की चर्बी और लोहे की तरह एक खनिज तत्व हेमाटाइट से बनता है। माना जाता है कि इससे लड़कियों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं।